नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डेली बेस पे कोई गृहस्थी आदमी जो होता है वो हवन करे तो कैसे करे। सस्ते से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया उपाय हवन करने का। 10 मिनट में मात्र आप कैसे, मैक्सिमम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में आप कैसे हवन कर सकते हैं। डेली डेली 5 आहुति आप कैसे दे सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हवन करते हैं वो किस मुद्रा में करना चाहिए। देखिए, जैसे हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, सॉरी 4 उंगलियाँ होती है, एक अंगूठा होता है। तो अंगूठा छोड़ के जो 4 उंगलियाँ हैं, इन 4 उंगलियों में से बीच की जो 2 उंगलियाँ हैं, ये वाली और ये वाली, मतलब सबसे लेफ्ट की और सबसे राइट की, इनको छोड़ के बीच की 2 उंगलियों को आगे कर दीजिए और यह अंगूठा इनसे जोड़ देते हैं। तो इस मुद्रा को बोलते हैं मृगी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? मृगी मुद्रा। तो जब भी आप हवन करें तो इसी से, इस तरीके से करें। मैं देखो दिखा देता हूँ आपको। स्वाहा स्वाहा, ठीक है। जो पहली उंगली है और जो चौथी उंगली है, इसको यूज़ नहीं करना, वो वरना सूकरी मुद्रा हो जाती है, उसका आपको फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप हवन कुंड में आहुति दें तो बीच की 2 उंगलियों से और अंगूठे को जोड़ के जो होता है, इसी से स्वाहा करें। बल्कि पूरा हाथ से पकड़ के सामग्री ऐसे ना डाल दें, वरना वो जिस देवी देवता को आप आहुति देने जा रहे हैं उनको ना जा करके जो पाताल के राजा बलि हैं उनके पास चली जाएगी, ठीक है। इसके विधान होता है एक्चुअली। अब मैं आपको बताता हूँ डेली बेस पे आपको हवन कैसे करना चाहिए। पहली चीज़, जो हवन करते हैं ना, उससे सकारात्मक ऊर्जा जो निकलती है वो तब निकलती है जब आप देसी गाय माता के गोबर से बने हुए कंडे उपले से के ऊपर आप रख के आहुति देते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई भी जर्सी गाय माता ले आए, नहीं। जो देसी भारतीय गाय माता होती है उनका गोबर से बना हुआ जो कंडा होता है, गोबर का उपला होता है, उसी के ऊपर आहुति देनी चाहिए, तभी वो सात्विक भाव उसमें आता है, ठीक है। अब घर के अंदर कोई बहुत बड़ा हवन कुंड तो हम ला नहीं सकते। और हाँ, हवन कुंड से मुझे ध्यान आया कि हवन कुंड हमेशा जो होता है, सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं लेके भी आ रखा हूँ, ये 5 रुपये का जो मटके का ढक्कन होता है, देख रहे हो। किसी भी उससे जो मटका बेचते हैं उनसे ले आओ। एक बार में 10-20 ले आओगे तो 4 रुपये का लगा देगा। ये एक के ऊपर एक रख लो और इस तरीके से रखा, एक के ऊपर एक, ताकि जो नीचे आपकी टाइल है, जो आपकी फर्श है, वो चटके ना। एक के ऊपर एक 2 रख लिए और इसके ऊपर कंडा रख लिया और उसके ऊपर आपने आहुति दी, ठीक है। और दी, आई रिपीट, किस मुद्रा में? इसी मृगी मुद्रा में, मतलब फर्स्ट उंगली छोड़ के और लास्ट वाली उंगली छोड़ के, ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से स्वाहा करते हैं जब। तो ये एक्चुअली कई लोग, आज आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े जो पंडित जी भी होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो हवन कुंड होते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं। लोहे के बने हुए हवन कुंड में कभी भी नहीं करना चाहिए हवन, उससे दरिद्रता आती है। तो क्यों लोहे को जला रहे हो? सबसे शुद्ध, सबसे सस्ता, सबसे सात्विक जो होता है, अपना पंच महाभूतों से बनी हुई मिट्टी है हमारी पृथ्वी, उसमें पृथ्वी तत्व भी आ गया है ना। उसी से बना हुआ ये मिट्टी का ढक्कन होता है जो मैंने आपको दिखाया। किसी भी आप उसके पास चले जाओगे ना, जो मटके बेचते हैं, तो उनसे 10-12 ढक्कन एक साथ ले आओ, तो 5 रुपये का एक होता है। 10-20 लोगे तो 4 रुपये का लगा लेगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जब भी हफ्ते में 3-4 दिन में टाइम मिलता है मेरे को। और इसका कोई ऐसे हार्ड कोडेड कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि आपको कब करना चाहिए हवन। यार, भूख जब लगती है ना, खाना आदमी तभी खाता है। देखो, 500 साल पहले वाले जो नियम होते हैं वो आज नहीं हो सकते। गृहस्थी में रह के थोड़ा मुश्किल होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा नियम के पक्के हों, तब तो आप सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे के बीच में कभी भी कर लो। बट भाई, मैं तो देखो भगवान से प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ भगवान, दिन में समय नहीं मिल पाता, मैं कभी रात के 2 बजे भी कर लेता हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी आपकी आप जानो यार, ठीक है। ये मिट्टी के जो ढक्कन होते हैं, एक के ऊपर एक रख लीजिए आप, ताकि जो नीचे आपकी टाइल होती है, फर्श होता है, वो कभी चटकेगा नहीं इससे। और इसके ऊपर देसी गाय माता का जो कंडा होता है, गोबर का उपला होता है, उसके ऊपर रख के आप आहुति दीजिए। कम से कम 5 आहुति तो आपको देनी चाहिए। और उसके लिए एक काम कर सकते हैं, कैसे करें? आग नहीं पकड़ता। कंडे को जलाने के बाद में जो अच्छे से दोनों तरफ से कंडा उपला जो होता है सिक जाता है, तो आधा किलो का कपूर का पैकेट आप ले आइए बाज़ार से। सरस्वती का मिलता है और कंपनियों के भी, जो भी अच्छे मिले। मैं सरस्वती कैसे कर लेता हूँ, तो कभी टाइम निकाल के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दीजिए और एक डब्बा बना लीजिए।
और कंडे के दोनों या तीनों तरफ एक छोटे छोटे पीस रख दीजिए। इससे आप माचिस से जलाएंगे तो आग पकड़ लेगा। उसके बाद उसमें 5 आहुति दे दीजिए। अब आप किसी भी देवता को आहुति देना चाहते हैं, उनका मंत्र आपको पता होना चाहिए। मंत्र का मतलब क्या होता है? मननाय यस्मात् त्रैते सा मंत्र, अर्थात जो मनन करने मात्र से त्रैते मीन्स तीनों प्रकार के तापों से आपको मुक्ति दिलाए। ताप मैंने शूल, त्रिशूल में भी 3 होते हैं ना, तो क्या है 3 ताप? आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल मार्ग में कोई आगे बढ़ता है तो भी उसको कठिनाइयाँ होती हैं, आदि भौतिक फिजिकल वर्ल्ड में, और एक आदि दैविक जो देवताओं की मार्ग में भी आती हैं। ठीक है, तो मननाय यस्मात् त्रैतय सा मंत्र, किसी भी मंत्र से आप आह्वान करते हो, पहली बात तो मंत्र सही होना चाहिए। बिना जांचे परखे 100% श्योरिटी की आपको ऐसे ही किसी को आहुति नहीं देनी चाहिए। जैसे मैं हनुमान जी महाराज को प्यार करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते स्वाहा। बागेश्वर बालाजी की मैं पेशी करने जाता हूँ जब भी मेरे को महीने 2 महीने में समय मिल पाता है, ठीक है, तो मैं और बागेश्वर बालाजी में जो गुरुजी विराजमान है, कौन है? सतगुरु श्री सन्यासी बाबा। तो मैं सन्यासी बाबा की आहुति देता हूँ। कैसे देता हूँ? ओम सन्यासी देवाय स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय स्वाहा, ओम बागेश्वराय स्वाहा, ओम हम हनुमते स्वाहा। इस तरीके से। अब जो मेहंदीपुर बालाजी को मानते हैं, है ना, तो मेरे घर से पास है मेहंदीपुर, तो मैं हर महीने ट्रेन से जाता हूँ। तो मैं जो वहाँ पे कौन से सदगुरु बाबा स्थित हैं? समाधि वाले बाबा। बागेश्वर धाम में वो सन्यासी बाबा हैं, तो उनकी ओम समाधि देवाय स्वाहा से, ओम सन्यासी देवाय स्वाहा से लगती है आहुति। और जो मेहंदीपुर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी में समाधि वाले बाबा हैं, तो उनके नाम से जो आहुति होती है वो होती है ओम समाधि देवाय स्वाहा, ओम समाधि देवाय स्वाहा। वो आहुति आप जब डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जो सात्विकता आती है उसमें, तो वो पीले कलर की अग्नि पकड़ती है, ऊपर उठती है, वो ब्लू कलर की नहीं होती है, ठीक है। तो येलो कलर की अग्नि जब ऊपर उठती है, तो आपने जब आहुति देते हैं उससे लगभग 1 मुहूर्त का समय मिलता है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। मतलब आपने जैसे ही आहुति दी तो 1 मुहूर्त, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा मान लीजिए, उस विदिन आपके 1 घंटे के अंदर जो आप आहुति देते हैं उसकी एनर्जी आपको रिसीव हो जाती है। वो काम अग्निदेव का है, और उनकी जो धर्मपत्नी है स्वाहा माता है, अग्निदेव की धर्मपत्नी का नाम है स्वाहा। तो ये उनका काम है, उनको ये रोल असाइन हो रखा है कि भाई जो आप आहुति देगा इसमें लास्ट में स्वाहा देगा, और जिस मंत्र से दे रहे हैं उस देवी देवता तक वो आहुति पहुँचती है, और वो बदले में आपको उसका आशीर्वाद देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, ठीक है। अब किसको करना चाहिए हवन आहुति, किसको नहीं करना चाहिए, क्या लड़कियां करें कि ना करें? बिल्कुल करें, पर हाँ जो थोड़ा मतलब मासिक धर्म होता है उन 4-5 दिनों में ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा उस समय में अशुद्धता आ जाती है। बाकी अब सुबह करें, दिन करें, दोपहर करें, शाम करें, रात के 2 बजे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं रात के 1 बजे भी करता हूँ, 2 बजे भी करता हूँ, आपको एनर्जी मिलती है। पर उसमें 1 मुहूर्त या 2 मुहूर्त का समय लग जाता है, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा मान लो आप। आपकी आहुति देने के 1 घंटे के अंदर आपको एनर्जी मिल जाएगी। किसको सबसे ज़्यादा करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, तो उसका जवाब यही है, एक तो होता है पैशन, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई डिप्रेशन में अगर है उसको करना चाहिए, ठीक। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि माइग्रेन का कोई पक्का इलाज नहीं है साइंस के पास भी, तो वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके सर पे बड़ी भारी होती है। तो यदि कोई माइग्रेन का पेशेंट उस हवन को करता है, एटलीस्ट 5 आहुति देता है, भाई 41 डेज तक देख लो आप, 41 डेज तक किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र यंत्र होता है, वो 41 डेज के अंदर आपको रिजल्ट देने बढ़िया से सिद्ध माला की तरह शुरू कर देता है, ठीक है। कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा बस कोशिश करो कि यार नहा धो के साफ़ सुथरे हो, गंदे मैले हाथों से ना हो, है ना। जैसे आप चाहते हो स्वच्छ भोजन करना, ऐसे देवी देवता को भी तो स्वच्छ चीज़ चाहिए ना, शुद्ध चीज़ चाहिए, ठीक है। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ यार, और 150 रुपये का देसी घी मत लाना, आजकल बहुत चलने लगा है मार्केट में,
ये दुकान वाला भी कहता है कि भैया खाने के लिए नहीं है, एकदम समझ लो पेट्रोल की तरह होता है। तो अगर लाओ तो जिस घी में आप रोटी खाते हो लगा के, उसी घी से भगवान को भी दे दो आहुति यार। भगवान ने तो नहीं कहा ना कि मेरे को दे आहुति, ज़रूरत हमारी है। बस एक छोटी सी डब्बी बना लो, आप चाहे महीने में 1 बार दो, चाहे महीने में 2 बार दो, बट तब भी दो। जब हवन करो तो अच्छी क्वालिटी का हो यार, जो मज़ा आए। हवन सामग्री बनी बनाई मिलती है, नहीं तो आप घर पे भी मिला सकते हो, उसमें काजू बादाम भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। बट डेली बेस के लिए मैं आपको कहूँगा हवन सामग्री का भी 250 ग्राम का या आधा किलो का पैकेट रख लीजिए। आधा किलो का कपूर का पैकेट भी ले आइए, इसमें बड़ा बड़ा कपूर के सिल्लियाँ होती हैं, उसको छोटे छोटे पीसीज में कर लीजिए, उसका एक डब्बा बना लीजिए, ताकि डेली बेस में अगर आपको करना हो तो उसी में से 2 पीस निकाले और कंडे के ऊपर रख दिए और माचिस से आग लगाई, आग पकड़ दी, उसके बाद में 5 आहुति दे दी आपने। मेरा विश्वास मानिए, वो जब आहुति जब अग्नि जो शांत हो जाती है, उसके बाद में उसको मिट्टी या राख समझ के फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसका तिलक करना चाहिए। हो सके तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो गले पे लगा लो। देखो मैं यहाँ लगाता हूँ माथे पे, ये देखो मैंने लगा रखा है ना, तो ये वही भभूति होती है। एक बार की वो भभूति 10 दिन चल जाती है, उसको डेली टीके की तरह लगा लो माथे पे, तो नज़र दोष इन सबसे बचता है। और दूसरी चीज़, एक पॉजिटिविटी आती है। सबसे बड़ी आपका ऑरा क्लींस होता है। जिनको आई रिपीट, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको दिमाग की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन रहता है, उनको तो बहुत ज़रूरी है करना चाहिए। और सबसे सिंपल तरीका है यार, ये देखो, ये 5 रुपये का एक ढक्कन आता है, ठीक है। 10 ढक्कन भी अगर तुम ले आओ तो 4 रुपये का एक पड़ेगा। एक के ऊपर एक रख लो, इसके ऊपर कंडा रख लिया गैस पे सेकने के बाद में, और दोनों तरफ किनारों पे आपने 2 कपूर के पीस डाल दिए, माचिस से जलाया, आग पकड़ गई। उसके बाद 5 आहुति डाल दो हवन सामग्री की, या 2 आहुति डाल दो हवन सामग्री की, और 2-3 आहुति डाल दो घी की, ताकि घी से थोड़ा आग को बढ़े। जो हवन सामग्री आपने चढ़ाई है, स्वाहा की है, वो अच्छे से पक जाए घी के द्वारा। विश्वास करो, ये मिट्टी का बर्तन, ये अब करने को तो लोग चांदी के बर्तन में भी करते हैं जो हवन कुंड बनाते हैं, तो भाई वो पॉकेट के ऊपर है। चांदी की में आप करना चाहो कर सकते हैं, बट मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है देसी, जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसका ढक्कन होता है, वो पृथ्वी तत्व से ही तो बना हुआ होता है। तो जो इतनी सस्ती 5 रुपये वाली चीज़ मिल रही है, तो मैं क्यों 5,000 के पीछे भागूंगा यार। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बड़ी यूज़फुल लगी होगी। आई रिपीट, जिसको भी दिमाग की प्रॉब्लम है, परेशान रहता है, ठीक है, माइग्रेन है, इन लोगों को बहुत 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 आराम मिलेगा। एक बार करके तो देखो, अरे 5 बार करके तो देखो। चाहे 1 दिन में करो, चाहे डेली 1 बार करो, चाहे 3 दिन में करो, चाहे हर 4 दिन में करो, बहुत रिलैक्स मिलता है इससे। और आप खुद कीजिए। कोई गलती होगी तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि भगवान मारने नहीं आएगा, ठीक है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई और डाउट है और इसमें आप पूछना चाहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 9911756633। मेरा नाम प्रयाग कौशिक है। आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका सिंपल तरीका बता दूंगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अवेयरनेस कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ। मैंने खुद इसके रिज़ल्ट देखे हैं यार। ये देखो, ये भभूति है, ये कोई पेन से लिखा हुआ कोई मार्क नहीं है। मैं डेली लगाता हूँ, ऑफिस जाने से पहले, कभी दिन में, कभी रात को, जब मन करे। एक पॉलीथीन मैंने बना रखी है, उसके अंदर वो जब राख शांत हो जाती है तो अपना, अपनी वाइफ के, अपने बेटे के, सबके मैं वही तिलक करता हूँ। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप किस देवी देवता का मंत्र आप जिससे स्वाहा करना चाहते हैं, जिसकी आहुति देना चाहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हनुमान जी का मंत्र होता है, बीज मंत्र, ओम हम हनुमते स्वाहा, ठीक है। अब मेहंदीपुर बालाजी महाराज के रूप में जो हनुमान जी हैं मेहंदीपुर में स्थापित, उनका क्या है, ओम मेहंदीपुर बालाजी देवाय स्वाहा। बागेश्वर बालाजी का क्या मंत्र है, ओम बागेश्वराय स्वाहा। बागेश्वर बालाजी में जो सदगुरु सन्यासी बाबा की समाधि विराजमान है, तो उस सन्यासी बाबा का क्या मंत्र है, ओम सन्यासी देवाय स्वाहा। मेहंदीपुर बालाजी महाराज में जो समाधि वाले बाबा स्थित है, जिनको जलेबी का प्रसाद चढ़ता है, भोग चढ़ता है, तो उनका क्या मंत्र है, ओम समाधि देवाय स्वाहा, ठीक है। आप जब इन मंत्रों से, जैसे माँ आदिशक्ति का क्या है मंत्र, ओम दुर्गाय स्वाहा, ठीक है,
बाकी मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगा, तुक्का मैं मारता नहीं हूँ। आप किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं तो उनका मंत्र किसी पंडित जी से पूछ लीजिए, नहीं तो आपका जो गुरु मंत्र होता है जो आपने अपने सदगुरुदेव भगवान से लिया होगा उसकी भी आहुति दे सकते हैं। और एटलीस्ट 5 आहुति दे के देखो, 5 दिन देखे देखो, देखो क्या चमत्कार होता है यार। तुम भी कहोगे कि बड़ा तुर्प का इक्का होता है मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ट्राई करो। जिसको भी नेगेटिविटी है, जिसका ऑरा क्लींज नहीं होता, जिसको भी डिप्रेशन रहता है, माइग्रेन जिसको है सबसे ज़्यादा, बिना दवाई खाए हुए ये चीज़ आपको आराम करेगी। 20-50 रुपये का इलाज है जो आपको करना है यार। ठीक है, एनी टाइम करो, बस थोड़ा हाथ मुंह धो के करना है, ऐसा नहीं कि गंदे झूठे हाथों से करना। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं बतानी भूल गया लास्ट, कि जब भी आप हवन करोगे तो ज़मीन पे बैठ के मत करना। ठीक है, अपना नीचे एक आसन बना लेना, कोई कपड़ा चद्दर कुछ बिछा लेना, नहीं तो एक आसन बना सकते हो अपना डेडिकेटली, तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि जब आप आहुति दोगे और वो देवी देवता आपको एनर्जी देंगे तो वो आपके अंदर स्थिर रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी का भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पृथ्वी का भी एक अपना तत्व है ना जो ऊर्जा खींचती है, उसको भी ऊर्जा चाहिए। वो एनर्जी आप में आई तो पृथ्वी खींच लेगी आपसे, अर्थिंग हो जाएगी। ठीक है, सो विश यू गुड लक। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं आप मुझे और कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एलेबरेट कर दूँगा। थैंक यू सो मच।